ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 बहनों, आज मैं आपको कार्तिक मातम का 18वां, 19वां और 20वां अध्याय सुनाऊंगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, सब गोपियों में श्री राधा जी ही श्री कृष्ण को अति अधिक प्रिय क्यों हैं तथा कार्तिक मास में भगवान के साथ उनकी पूजा क्यों होती है? यह सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि पहले मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन विहि नाम का राजा था। उसने भगवान विष्णु का अति सुंदर विशाल मंदिर बनवाया। वहाँ नित्य ही बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी नगर की अति सुंदर एक स्त्री प्रेम में विहल हो भगवान के सामने बड़ा ही मोहक नृत्य किया करती थी। उसके मन में सदैव यही लालसा रहती थी कि वह इसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करती रहे। एक दिन उसने अपना समस्त द्रव्य लाकर गरीबों में बांट दिया और उसी मनोरथ में अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे जन्म में वह सुंदर देवांगना बनी। एक दिन चंद्रकीर्ति नाम वाली वह देवांगना दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मनी मन कहने लगी कि सिवाय भगवान के मेरा और कोई पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर भगवान की मूर्ति में अपना मन लगाकर नृत्य करने लगी। कुछ समय के पश्चात दैत्यों से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के कृष्णावतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया और उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल तथा देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। चंद्रकीर्ति जो देवांगना के रूप में थी, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके बोली कि उसका पूर्व जन्म का मनोरथ पूर्ण होने की आज्ञा दी जाए, जिससे मैं भगवान के साथ नृत्य कर सकूं। तब ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि तुम नंद ग्राम में वृषभान के गोप के घर में राधा नाम से जन्म लेकर सब गोपियों से अधिक भगवान को प्रिय होगी और भगवान तुमको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे। नारद जी कहते हैं, सो ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में राधा जी के साथ रास में नृत्य किया और उनको प्राणों से अधिक प्रिय समझा। 18वां अध्याय समाप्त। 19वां अध्याय प्रारंभ। राधे राधे। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी से शुक्ला द्वितीय तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य होकर जल में तिल मिलावें और 3-3 अंजुलि से यमराज, धर्मराज, मृतव्यय, अंतकाय, कालाय, सर्वभूताय, चित्रगुप्ताय इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करें। फिर सायकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा के मंदिरों में दीपक जलावें। रात को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें। यदि कोई शस्त्र से मारा गया हो तो चतुर्दशी को उसके निमित्त भी दीपदान करें। इससे अक्षय फल में प्राप्त होता है। फिर कन्या, ब्रह्मचारी और तपस्वियों को भोजन करावें। इससे यमपुरी को नाप जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। गौशाला में दीपक जलावें। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावें। जिस प्रकार पतिव्रत स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती रहती है। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध और रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन ना करें। सायकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करके तब स्वयं भोजन करें। घर को फूल माला आदि से सजाकर रात्रि को सारे घर में दीपमाला करें। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नृत्य, गीत आदि हर्षोल्लास से बितावें। रात्रि भर दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती हैं तथा जो घर अधिक सुंदर दिखाई देता है और रमणीक होता है,
उसमें बहुत दिनों तक निवास करती है। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर घर का रूप कूड़ा करकट सूप या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से पूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था। सायकाल के समय गो तथा वृषभ यानी बैल का पूजन करके उनसे अपने तथा परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए प्रार्थना करें। बलि तथा और उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर सायकाल के समय पूजन करके दान आदि क्रिया करने वाला परिवार सदा सुखी रहता है। 19वां अध्याय समाप्त। 20वां अध्याय प्रारंभ। राधे राधे। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। इस संबंध में एक इतिहास सुनो। धुरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे दान आदि धार्मिक कार्यों में व्यय करूं। इसके लिए वह सदैव विष्णु का पूजन किया करता था। वह जो कुछ कमाता सब व्यय हो जाता। तब इस दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान से उसने बताया कि तुम धन को प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करो। तब से वह शिव जी का उपासक बन गया। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिवजी ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले कि हे विप्र, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक बदी अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक ना जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा उसकी बात स्वीकार कर ली। निदान कार्तिक कृष्ण अमावस्या से एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उसको याद करवाया कि उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी घर में दीपक ना जलावे। राजा की आज्ञा अनुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, साथ ही दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगा, हे बद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय मैं आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूँगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि तुम 3 वर्ष पर्यंत तुम हमारे घर से नहीं जाओगी और यही वास करोगी तो हमारे घर में आ सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगे कि यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूँगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं? तब लक्ष्मी जी कहने लगे कि कार्तिक बदी अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि करके देवता और पितरों का पूजन करो, सायकाल हमारा पूजन करें। सबसे पहले स्वस्तिक वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करें, फिर कुबेर का पूजन करके संकल्प करें, तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करें। कैसा स्वरूप है लक्ष्मी जी का? कमल के आसन पर स्थित, कमल पुष्पों की माला धारण किए, कमल जैसे नेत्र वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तन के भार से नम्र, सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए ऐसे लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दे, फिर पद्म, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबुल, सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करें। दीपक जलावें और तामस रात्रि भगवान का कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर और लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन करावें। तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित आप भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके घर बहुत सा धन धान्य हो गया। इसके पश्चात उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा जी चला गया
और वहीं पर समाधि लेकर विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। 20वां अध्याय समाप्त। बोलो श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 विष्णु नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, भव से पार उतारायण। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 विष्णु नारायण नारायण नारायण। राधे राधे।